आपके लिए हमारा हार्दिक नमस्कार है। जिन दादा से हमने सेमिनार सीखा और उससे जो कुछ सीखा, वो सीखने के बाद हमको जो ड्यूटी दी गई सेमिनार की, तो वो मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। और पहले हम आप लोगों के बीच में सेमिनार की जो इम्पोर्टेंस है, सेमिनार का जो महत्व है, उसको हम बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। सेमिनार का महत्व बताना, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बताना एवं जो टॉपिक दिए हैं सेमिनार का वो बताना, ये मतलब सेमिनार के अंदर आते हैं, लेकिन ये सब इतना बड़ा हो जाते हैं, इसलिए शॉर्ट में बता दें। पिता बाबा की, परम पिता बाबा की, हमारे प्यारे बाबा की जय। पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए हमारे कल्याण सुंदरम बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से जो सत ज्ञान का हम लोगों को दिया है, सज्ञान दिया है, तो वो सारे के सारे प्रवचनों में वो इतने कठिन है समझना, सीखना। जब वो बाबा देते थे तो लोग जो है बताने, सेमिनार में लोग सोते थे, 75% तो सोते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन बाबा ने हमेशा के लिए दिया है और सृष्टि के कल्याण के लिए दिया है, तो वो तो अपना देते रहते थे। तो सुभाष संग्रह में जो जितने भी प्रवचन हैं बाबा के, जब वो इतने बड़े हैं, तो बाबा ने फिर क्या किया, उनको समझाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब आनंद वचनामृतम के माध्यम से उसको दिया। वचनामृतम में भी के माध्यम से भी जब हम लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, बहुत ना के बड़ा, मतलब कम पल्ले पड़ा, तो बाबा ने शुरू से ही सेमिनार का सिस्टम रखा। उनकी जो गूढ़ बात है, सबके कल्याण के लिए की जो बात है, जो सज्ञान है, उसको समझने के लिए और समझाने के लिए इस सेमिनार का सिस्टम रखा। मेरा अंदाज है जिस भाषा में उन्होंने सेमिनार को मतलब का इम्पोर्टेंस दिया है, वो भाषा मेरा अंदाज अभी तक किसी ने नहीं बोली। जैसे बाबा बोले ना, विलेज लेवल सेमिनार, मोर एंड मोर सेमिनार, फिर कहते स्टिल मोर एंड मोर सेमिनार। जैसे कोई पागल नहीं होता चिल्लाता, ये भाषा। लेकिन उनका जोड़ देने का था कि सेमिनार बहुत जरूरी है, इसलिए बताया गया मैंडेटरी है कि मतलब सेमिनार के माध्यम से ही मतलब लोग समझें, इसीलिए सेमिनार के माध्यम को जोड़ दिया। दूसरी बड़ी कृपा क्या है कि जब सेमिनार होता है तो बाबा ट्रेनर के माध्यम से बाबा खुद ही सेमिनार लेते हैं। इस बात को आप समझ लो, ट्रेनर के माध्यम से सेमिनार जो लेने वाला बाबा ही खुद उनके माध्यम से सेमिनार लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को समझाना है, उन्हीं की चीज है और हम तक हमारे कल्याण के लिए समझाना है। इसलिए इस चीज को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए कि सेमिनार के विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी भी प्रकार का अनदेखापन या किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स सेमिनार के संबंध में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। एकदम बहुत बड़ा अपराध है ये सेमिनार का। मतलब इतने शॉर्ट में हम बताना चाहते हैं कि मतलब बाबा की कृपा, बाबा की इच्छा कि सेमिनार पर जोर दिया था। इसलिए सबसे हमारी हार्दिक प्रार्थना है कि सेमिनार जहां भी हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम देख रहे, हम 20 साल से तो रांची में रह रहे, सेमिनार जो करने वाले हैं वो नया कोई पैदा हो ही नहीं रहा है जो सेमिनार ले सके। हम लोग सब सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ना तो फिर पढ़ते हैं उसको। तो कम से कम आप लोग सीखें, तब ना हम जनमानस तक ले जाएंगे उसको।
तो आपसे हार्दिक प्रार्थना के सेमिनार में जो चीज सीखते हैं, या सेमिनार का जो सबको सेमिनार नोट्स बांटा जाता है, दादा लोग कितना छपवाते हैं, सबको देते हैं, है ना। तो हमारा कहने का मतलब सेमिनार पर आप जोड़ दो और ट्रेनर के रूप में आप लोग तैयार हो। उसके लिए आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, सोचोगे हम भी दूसरी जगह समझाएं, तो इसमें बाबा की कृपा रहेगी। बाबा की कृपा रहेगी, खटागा आपकी समझ में आएगी, आप आराम से सेमिनार ले सकते हो। कोई बड़ी बात थोड़ी सी है। हमको ही पहले झिझकती, खड़े होते थे, हाथ पैर कांपते थे, कैसे क्या करें, लेकिन बाबा की कृपा है, मन में सोचा तो अब शुरू हो गए। तो इसीलिए आपसे सब प्रार्थना, इस पर ध्यान दो। बस यही सेमिनार की थोड़ा इंपोर्टेंस मैंने बताया। अब जो है सेमिनार में जो टॉपिक हैं वो 3 टॉपिक थे बाबा ने जो दिए हैं। पहला है कि आर्थिक गतिशीलता, इकोनॉमिक डायनेमिक्स, और दूसरा टॉपिक है आपका शिव का उपदेश, शिव जी ने जो उपदेश दिया वो। तीसरा टॉपिक है आपका मंत्र चेतन। ये 3 टॉपिक थे। इन 3 टॉपिक के बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले हम बताएं आर्थिक गतिशीलता। मुझे लगता है आप बैठ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बैठ जाएं चेयर पे तो आपको हम समझा नहीं पाएंगे बैठ के। इधर भी आवाज आएगी। देखो, हर मनुष्य का जो शरीर है, व्यक्तित्व है, वो त्रिस्तरीय है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये तीनों स्तर है। मानसिक और आत्मिक ये सब रियलाइजेशन की चीज है, अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल, शारीरिक तो हम सब सामने हैं, सब पूरा हलचल जो सब देख रहे हैं, सब शारीरिक ही है। लेकिन बताया गया है कि शरीरम एवं माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही है जो धर्म साधना का माध्यम है। शरीर के बिना हम धर्म साधना नहीं कर सकते, शरीर माध्यम है। इसलिए शरीर के मेंटेनेंस के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर ढंग से काम कर सके, शरीर से हम इसी शरीर से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसलिए शरीर को तो ठीक रखना ही पड़ेगा। जब से इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य अस्तित्व में आया है, शरीर के मेंटेनेंस के लिए, शरीर की अच्छे ढंग से मतलब मेंटेनेंस के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में अभी तक इस ढंग की कोई फिलॉसफी नहीं दी गई। बाबा ने प्रथम बार जो दिया है फिलॉसफी, वो शरीर के मेंटेनेंस के लिए, मतलब सामूहिक रूप से शरीर का मेंटेनेंस चलता है। जितने भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, आपका शिक्षा और आपका मेडिसिन, मतलब ये 5 चीजें को बिना शरीर नहीं चल सकता। और इन्हीं 5 चीजों को लेकर के समाज में पॉलिटिक्स होती रही, समाज में खींचातानी होती रही, समाज में सेल्फ सेंटर्ड की भावनाएं पली। तो वही जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, किसी के पास तो बहुत ज्यादा है, किसी के पास एकदम है ही नहीं, इसकी अव्यवस्था चलती रही। इस अव्यवस्था के चलते ही लोग जो है अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। अगर शरीर माध्यम ही आपका नहीं रहेगा, कल खाना है, परसों खाना है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, तो लोग इधर लगेंगे कि अध्यात्म की बात सोचेंगे। इसलिए बाबा ने एक प्रथम बार जो है ना एक प्रवृत्ति दिया है। इसके पहले जो भी हुआ है इस संबंध में, तो इस संबंध में अभी 2 दर्शन आए हैं, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, और पूंजीवाद के रिएक्शन में मतलब एंटी जो एक्सप्लॉयटेशन, उसके रेस्ट में आया आपका साम्यवाद। दोनों व्यवस्था सबने देख लिया। पूंजीवाद क्या करता है, मनुष्य को भिखारी बना देता है पूरा, मतलब किसी के लायक नहीं छोड़ता मनुष्य को, सबका खून चूस चूस के अपना करे। ये कैपिटलिस्ट की भावना है। उसके रिएक्शन में आया आपका सामवाद। तो सामवाद में क्या है, उन भिखारियों को, उन जो शोषित लोगों को इकट्ठा कर करके यूनियन बना के और अपना मतलब उनको इस तरह की शिक्षा दी कि उनको हैवान बना दिया। तो
पूंजीवाद ने क्या किया, हम लोगों को भिखारी बना दिया। उन भिखारियों को इकट्ठा करके साम्यवाद ने क्या किया, साम्यवाद ने उनको पूरा जल्लाद बना दिया, मतलब मनुष्य नहीं रहने दिया, पशु बना दिया। तो ये दोनों व्यवस्थाओं से देख रहे थे बाबा, दोनों व्यवस्थाएं जो है खराब हैं। एक तो थीसिस, उसके अगेंस्ट में है एंटीथीसिस, और उसका सॉल्यूशन है सिंथेसिस। तो बाबा ने जो प्राउत दर्शन दिया है, प्राउत इसलिए दिया है। अब सवाल उठता है कि प्राउत दर्शन जो दिया है वो सबके कल्याण के लिए दिया है, सबके मेंटेनेंस के दिया गया। हम लोगों का अस्तित्व मतलब खतरे में ना हो, इसी अस्तित्व को हम स्वस्थ रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके लिए दिया है ना। तो अब बाबा इसमें भी बताते हैं कि ये जो वस्तु जगत है, अपेक्षिक वस्तु वाले जो दुनिया है, दुनिया जीवन है, जितनी भी चीजें हम सब देख रहे हैं, सारी चीज जब पूरे सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सब में क्या है, गति है। सब में गति है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब में गति है। तो गति है, लेकिन गति के विशेषता क्या है उस गति की, वो गति है संकोच विकासी, मतलब अप डाउन वाली, मतलब जितना उतार चढ़ाव उतना उतार, इस तरह गति है। जितनी भी दुनिया की चीजें देख रहे हैं, जीवन की हमारी हर चीज सब गतिशील है। लेकिन गतिशील में मतलब जो डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट वो है अप डाउन है, मतलब उतार चढ़ाव। सुख है तो दुख जरूरी है, मृत्यु है जन्म जरूरी है, लाभ है हानि जरूरी है। ये द्वंदात्मक जगत है, प्रकृति की हर चीज द्वंदात्मक है। जब द्वंदात्मक है, जितना उतार उतना ही चढ़ाव, तो आपको क्या मिला, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। 2 - 2 = नथिंग। 2 आए थे, 2 कल आज आए, बड़ी सुख मतलब खुशी हुई, कल 2 चले गए। ये प्रकृति का नियम है, जीवन भर यही करते रहो कि जितना हमको सुख आता है उतना ही दुख आता है। तो जब प्लस माइनस, ये जब कोई हम लोगों को गति है लेकिन इसमें प्रगति है ही नहीं, जब प्रगति नहीं, कुछ हमको हाथ में पला ही नहीं, मतलब कुछ मिला ही नहीं रहा हमको, तो ऐसी गतिशील जीवन के अंदर हम रह करके कब तक रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने ये जो गतिशील जीवन है, इससे परे हम लोगों को रहने के लिए बोला है, उसके लिए सारी व्यवस्था दी है। इसीलिए इसका नाम है प्रगतिशील उपयोगी तत्व। गतिशील नहीं, प्रगतिशील। हर चीज गतिशील है, लेकिन इसी में से हमको अपना सिद्धांत, अपना लक्ष्य, हम लोगों की जो एक्टिविटी इस ढंग से करना है कि प्रगतिशील हो, कुछ मिले। अभी काम होना ही होना है, तो क्या क्या करोगे। किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें उसका मन है, अटैचमेंट हो गया, कल वो उससे छिन जाएगी, तो फिर जहां के तहां हो गया, कुछ मतलब नहीं निकलता। इसलिए लोगों को क्या होता है, अगर इन दोनों द्वंदात्मक इस द्वंद से अगर हम परे नहीं होंगे तो क्या होगा मालूम है, डिप्रेशन में चले जाओगे, नेगेटिविटी आएगी, लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, पागल हो जाओगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और देख रहे हजारों केस हैं इस समय, हजारों डॉक्टर हैं, हजारों वो हैं, सब क्या चल रहा है, वही द्वंदात्मक जगत में पिस रहे हैं। उससे हट के प्रगतिशील की तरफ सोचा ही नहीं। तो बाबा ने जो प्रगतिशील दर्शन जो दिया है, इसलिए तो कहते हैं ना कि सेमिनार मस्ट, सेमिनार में सब चीजें मिलेगी, आप सीखोगे, लोगों को बताओगे और उसमें चलने का प्रयास करोगे, बाबा को प्रणाम करके समर्पण का प्रयास करोगे तो आप उसमें सफलता मिलेगी। तो इस द्वंदात्मक जगत से पर मतलब बाबा ने क्या दिया, प्रगतिशील उपयोगी तत्व दिया। तो प्रगतिशील उपयोगी जो तत्व दिया, उसमें भी मतलब उसको सीमित नहीं रखा है। बाबा की हर चीज मतलब पूरे समूचे कल्याण के लिए। बाबा कहते हैं पूरा विश्व जो है ये तुम्हारा परिवार है, पूरा विश्व परिवार है। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, आसपास जितनी भी चीज है, विश्व हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। जैसे वृक्ष हैं, पशु हैं, जानवर हैं, जंतु हैं, सब पूरा एक परिवार है। इसको परिवार के दृष्टि से इसको देखने में ही हमारे मन का विकास होगा। और ये भावना कहां से आएगी, साधना से आएगी।
कीर्तन से आएगी, परम पुरुष को मतलब पूर्ण समर्पण करेंगे, इससे सब आएगी। क्योंकि बाबा की जब इच्छा है, वो चाहते हैं कि इस ढंग का हो, तो इस ढंग का होगा ही, समाज बदलेगा, प्रगतिशील उपयोगी तत्व एस्टेब्लिश होगा, विश्व गवर्नमेंट बनेगी, सारे पूरे विश्व को हम परिवार मानेंगे। जब परम पुरुष की इच्छा है तो ये तो होगा ही, इसमें तो कोई रोकने वाला नहीं, होना ही है। अब ये है कि हम लोग आनंद मार्ग से जुड़े, साधना लीजिए, हम लोग अगर इस चीज को जन जन तक ले जाएं, लीड करें लोगों को, इससे अच्छा क्या है। जानते हुए भी मतलब अनदेखा करना, उसको ध्यान नहीं देना। पिछली बार हमारा ड्यूटी लगाए थे यहीं रात रोड, हमने बहुत प्रार्थना की कुछ मार्गी लोगों से कि भाई तुम जाकर कंबल बांटते हो, फलाना कर रहे हो, ठिकाना कर रहे हो, कंबल कितने दिन ओढ़ेगा, रोटी कितने दिन दोगे। ऐसी चीज दो सेमिनार के माध्यम से जो परमानेंट वो समझे उस चीज को, वो परमानेंट है। सेमिनार के माध्यम से कोई सद्ज्ञान अच्छा दोगे ना आप, तो उससे वो सीखेंगे, वो परमानेंट रहेगा, उसका जीवन साथी बनेगा, उससे उसका जीवन में आगे बढ़ेगा। हमें नहीं कहते ये सब चीजें नहीं करो, सब करो, लेकिन सेमिनार फर्स्ट, उसको अनदेखा नहीं करना। सेमिनार के उसके ऊपर हमको उसकी बलि दे करके हमको कुछ नहीं करना। तो प्रगतिशील उपयोगी तत्व में बाबा ने ये रखा है, मतलब आर्थिक, ये 5 चीजों के बिना आदमी नहीं रह सकता। तो बाबा बोलते फ्री एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल से लेकर के आप PhD कर लीजिए, ठीक है ना, आपको फ्री एजुकेशन, ट्रीटमेंट फ्री, रोटी कपड़ा मकान फ्री, ये सब चीजें जो है ना आदमी को कम से कम सहूलियत से मिले हैं, कहने का मतलब। तब वो मतलब इसकी चिंता ना करके सबके बारे में सोचेगा, बड़ा मतलब परम भाव रखेगा, धार्मिक वातावरण बनेगा, उसी ढंग का समाज बनेगा। जब इसको सुनो तो इसी की गारंटी के लिए बाबा ने प्रारूप दिया है कि सबसे पहले इतने बार मतलब परम मतलब महापुरुष आते रहे, धर्म की बात, भक्त, जब देखा कि कमी कहाँ है, सब कुछ होते हुए भी ये हालत क्यों है। लॉर्ड शिव भी तो आए थे, लॉर्ड कृष्ण भी तो आए, सबने सब कुछ दिया और सबके को फॉलो कर रहे हैं लोग, ऐसा कि नहीं कर रहे। लेकिन आज की स्थिति क्यों आई, ये सब होते हुए भी, इसलिए कि हमारा जो बेसिक है सारी ये जिंदगी जीवन है, यही खतरे में रहा। ये खतरे में तो आप क्या करोगे, किसका उपदेश सुनो, किसकी बात मानोगे, सब कुछ होते हुए भी सब अंधेरा है। तब बाबा को मतलब यहाँ आना पड़ा और बाबा ने ये चीज दी। तो प्रारूप के विषय में और ज्यादा गहराई में हम ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि प्रारूप का सिद्धांत मतलब इतना है कि बहुत मतलब हर चीज है। जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण दें, सपोज करो कहीं का मतलब क्लाइमेट अच्छा है, पानी की सुविधा है, सब कुछ अच्छा है ना, और वहां पर कोई चीज बहुत खूब पैदा होती है, लेकिन उसका मार्केट मतलब मार्केट नहीं है, कहाँ उसको ले जाए, कहाँ फेंकें इसको। तो बाबा ने ये सब सिस्टम रखा कि हम लोगों का इंटरनेशनल जब मार्केट होगा, मतलब जैसे हमारी चीज है, हम चीज जो है विदेश में भी बेच सकते हैं। जहाँ कमी है, कहीं दूध पैदा होता है तो कहीं किसी देश में दूध ही पैदा नहीं होता है। जैसे ब्रिटिश में, इंग्लैंड में क्या हुआ, मतलब इतना दूध पैदा होता है कि उसके लिए नहीं तो ना गाय मारना शुरू कर दी। मतलब कुछ तो भी कर रहा है आदमी, ये अव्यवस्था, पूरी अव्यवस्था को खत्म करने के लिए। कहीं कोई चीज है तो सड़ रही है, तो बाबा बोलते हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगा, हर चीज कहाँ से कहाँ मतलब भेज सकते हैं, तो वो व्यवस्था वहां नहीं। उसमें क्या होगा कि आयात निर्यात जो होता है, भेजते हैं सामान, तो उसमें किसी प्रकार का वो नहीं लगेगा, किसी प्रकार का रहेगा, किसी प्रकार का। तो जब इंटरनेशनल हो जाएगी तो सारा मतलब बैरियर, जितना भी बैरियर है, प्रतिबंध है, सब खत्म। हर जो चीज एक जगह पैदा हुई पूरे जनमानस, पूरे विश्व की होगी, जहाँ जिस चीज की जरूरत है वहां इस तरह की मतलब व्यवस्था रहेगी। तो तभी ये समस्या का सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग इस चीज से अब निश्चिंत हो जाएं कि जो बाबा ने शरीर के लिए जो 5 चीजें मतलब जो दी हैं, है ना, उसका गारंटी जरूरी है।
दूसरी बात, जैसे हम लोग संग छद्म करते हैं, हम लोग खाते हैं, मतलब सब रहते हैं आपस में, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास खाने के लिए नहीं, किसी पर हम लोग आपस में मतलब इतना भ्रातृत्व भाव से इतने उससे रहें कि एक दूसरे के परिवार के बारे में पता हो कि भाई इनको क्या कष्ट है, उनको क्या कष्ट है। आपस में भी हम लोग जो है ना चाहे तो उसको जितना हो सके क्षमता उसको सुलझाने की कोशिश करें, तभी ना एक परिवार की भावना आगे, तभी ना संग छद्म का सही मतलब मायने होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा परेशान है और आदमी में मार्गी होते हुए है ना, किसी के पास बहुत ज्यादा है, तो हम लोग आपस में मिलें जुलें, एक दूसरे की मतलब कष्ट समझें, कोशिश करें, मिल करके हम लोग उसकी समस्या का समाधान करें। धीरे धीरे यही तो स्टेप है, धीरे धीरे हम समझेंगे, एक दूसरे को करेंगे, तब ना हम परम बड़ा भाव ले पाएंगे, इंटरनेशनल की बात कर पाएंगे। तो ये सब चीजें होना चाहिए, मतलब सारा हमारे तब यूनाइटेड होकर के रहो और एक दूसरे के कष्ट को समझो। ये सब चीजें जब प्राउड के अंदर आती है। ठीक है, तो प्राउड का हम टॉपिक खत्म करें। गतिशीलता रहेगी, वो चैन से नहीं बैठेगी बूढ़, जब समुद्र बन जाएगी तभी चैन से। उसी प्रकार हम सब जितने भी हैं जन्मनांतर इसी तरह जिंदगी जीते जीते जीते, लेकिन हम लोग का हर स्टेप हर प्रयास क्या, उनमें मिलना, उन्हीं की तरफ जुड़ना, धीरे 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 उसमें मिल जाती है। तो एक बार एक दादा तपेश्वरानंद जी थे। तपेश्वरानंद जी इसी से मतलब आम पब्लिक में अपना आनंद मार्ग के बारे में बता रहे थे, आनंद मार्ग के बारे में और आपका आनंद मार्ग के बारे में बता रहे थे। और तो उसमें धर्म चक्र था, धर्म चक्र के बाद जो सुप्रीम कमांड है वो भी पढ़ा गया। तो सुप्रीम कमांड में वो था जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करता है, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उसके मन में अवश्य आएगी। तो एक नॉन मार्गी था आम पब्लिक का, वो सुन रहा था कि जो दोनों समय साधना करेगा है ना, उसकी मतलब मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उसकी आएगी और निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होगी। तो बोले तो साधना अच्छी है। तो वो खड़े होके दादा को प्रश्न किया कि दादा ये गारंटी है कि दोनों समय साधना करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा? बड़ा जोर देके उसने प्रश्न किया। अब दादा उसी में जिंदगी गंवा रहे, सन्यासी है, तो उन्होंने तो हजारों बार इस चीज को सुना और सुनाया, लेकिन उनको अंदर से एक भाव आया, ये पूछ रहा है गारंटी के साथ, मतलब जोर दे रहा है, तो हम क्या रिप्लाई दें? तो चुप रहे, रिप्लाई नहीं दे, जबकि रिप्लाई दे सकते थे। तो हम गारंटी के साथ बोल रहे, और हम बोलते हैं सब जगह है ना कि दोनों समय साधना करेगा निश्चित रूप से। तो ये तो कोई नई बात, इसमें शंका की कोई बात ही नहीं है, लेकिन उनको कहने में झिझक आई, तो वो रिप्लाई नहीं दिया, उसका चुप हो गए। तो सोचा मन में कि क्या रिप्लाई दें। सोचा कि बाबा से अकेले में मिलेंगे कभी, तो बाबा से प्रश्न करेंगे कि बाबा एक गारंटेड है क्या? इस तरह इनको मौका मिला तो एक बार बाबा से पूछे, तो बाबा हम जब तत्व सभा में प्रवचन दे रहे थे, तो एक ने क्वेश्चन किया तो हमको ही मालूम है कि मुक्ति होगी, तो बाबा हम चुप क्यों रह गए, हमने क्यों नहीं जवाब दे पाए उनको? हमको क्या ऐसी शंका थी कि हम उनको जैसा कहा तुरंत हमको जवाब देना था, एकदम सही बात है। तो बाबा से पूछे कि बाबा क्या ये सही है कि जो दोनों समय साधना करेगा और उसका मुक्ति हो जाए? बाबा बोले बिल्कुल सही नहीं है, एकदम सही नहीं। अब वो भी हिचकिचा गए, कैसे सही नहीं है? तो बाबा बोले बाबा कैसे सही नहीं है? तो देखो ये तुम लोग साधना करते हो, सब लहसन प्राणायाम जो भी करते हो, करने के बाद गुरु पूजा करते हो। बोले हाँ। तो जो गुरु पूजा में अगर संपूर्ण समर्पण हो गया तो उसी की मुक्ति होगी, दूसरे की नहीं होगी। साधना की, सब कुछ किया, जब गुरु पूजा किए तो गुरु पूजा में अगर पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है ना, तो मुक्ति नहीं होगी। पूर्ण समर्पण हो गया तो मुक्ति हो जाएगी। बोले ये है, दोनों समय साधना तो करते हैं, लेकिन बाद में गुरु पूजा भी तो करते हैं।
तो लास्ट का जो गुरु पूजा है वो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा मतलब वो है, वो भी तो अंग ही है साधना का। तो ये बाबा बोले। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग गुरु पूजा करते हैं तो गुरु पूजा में हम लोगों का पूर्ण जो है समर्पण होना चाहिए। पूर्ण समर्पण कब होगा कि जब आपका मन जो है ना, माइंड जो है पूरा एकाग्र होगा। जब तक एकाग्र नहीं होगा तो एकाग्रता से आप समर्पण कैसे करोगे? इधर उधर ही कुछ ना कुछ बात आती रहेगी, है ना, तो समर्पण नहीं हो पाएगा। तो ये है मतलब। इसके बाद शिव का ये 2 उपदेश थे उनका, एक ये है, एक और है। दूसरा है कि आत्मज्ञानम, मतलब बाबा कहते हैं कि दुनिया में जितने भी ज्ञान है, जहां भी आप सुनते हो ज्ञान की चर्चा, है ना, वो सब ज्ञान और आत्मज्ञान में जमीन आसमान का अंतर। आत्मज्ञान ही सब कुछ है, और जितने भी ज्ञान है सब आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जाएंगे और आपको भ्रमित कर देंगे। कोई मतलब सटीक होगा तो कुछ दूर तक पहुंचाएगा, उसके बाद आपको भ्रमित कर देगा। तो बाबा कहते जो आत्मज्ञान है, अपना कहते नोइंग दाई सेल्फ इज नॉलेज, है ना, मतलब खुद को समझना है, अपने सहज स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही सबसे अच्छा ज्ञान है। आत्मज्ञान, अपने को समझना ही ज्ञान है, और जितने भी हैं कोई ज्ञान की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन बाबा कहते हैं कि आनमार का जो लक्ष्य है क्या है? आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। तो आत्मा के मोक्ष के लिए तो आपका ज्ञान हो गया, खुद को जानना, लेकिन जगत हित के लिए क्या करोगे? तो जगत हित के लिए और जो दुनियावी ज्ञान है, वस्तु जगत का जो ज्ञान है, वो ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान को अनदेखा नहीं करना है, वो ज्ञान आप लीजिए, है ना, लेकिन आत्मज्ञान की तरफ ज्यादा टाइम दीजिए, उधर ही ज्यादा मतलब रुख बदलिए। जितने भी और ज्ञान है, जैसे इतिहास, भूगोल पे ये सब जो जितने और भी साइंस के सब चीजें, ये जरूरी है। इनको सीखने के बाद क्या होगा कि इस दुनिया के एक्टिविटी के साथ आप एडजस्टमेंट रखोगे। जहां भी होगे अपनी एडजस्टमेंट, अगर फाइन एडजस्टमेंट होगा तो आप अपनी बात भी लोगों से कह सकते हो। तो इसलिए जगत हित के लिए वो ज्ञान जरूरी है, लेकिन आत्मज्ञान ही मानव का लक्ष्य है, और आत्मज्ञान ही मतलब सबसे बड़ा ज्ञान है। ये दूसरा उपदेश था शिव का। अब तीसरा टॉपिक आता है मंत्र चैतन्य। तो तीसरे टॉपिक के पहले हम आपसे प्रार्थना करेंगे, बस 1 मिनट बाबा नाम केवलम कर लो तो अच्छा रहेगा। बस हाँ, केवलम बाबा नाम केवलम, बाबा नाम केवलम, बाबा नाम
चलो परमपिता बाबा की जय। तो तीसरा टॉपिक है मंत्र चेतन। तो मंत्र को समझने के लिए कि मंत्र क्या है, तो संचर धारा में जब मतलब सृष्टि रची गई, तो सृष्टि रचने के क्रम में है ना, सबसे पहले मतलब महत तत्व, आन तत्व, चित्त तत्व के मतलब क्रिएशन। तो उसके बाद पंच महाभूत, तो उसमें सबसे पहले क्या, आकाश तत्व। तो आकाश तत्व, तो उसका तन्मात्रा क्या है, शब्द। तो मंत्र भी तो शब्दों ही का है ना। तो मंत्र को समझने के लिए पहले ही समझे कि शब्द क्या है। शब्दों की जो समष्टि है वही तो मतलब मंत्र है। तो शब्दों जो भी मतलब शब्द हैं, है ना, तो आपका ये साउंड मतलब तन्मात्रा, साउंड वेव, तो जैसे हम आपस में बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो शब्दों का हम लोग उच्चारण करते हैं, है ना, तो सबका अलग अलग मतलब भाव है। और शब्दों का जो उच्चारण है, जो बोलने का ढंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्रभाव कितना पड़ता है। जैसे हम आपसे कहेंगे एक गिलास पानी तो लाओ, ये हम बोले और आपसे कहें नहीं कृपा करके थोड़ा पानी दे, तो आप तुरंत चले जाओगे। शब्द वही है, सेंटेंस वही है ना, लेकिन जो कहने का जो ढंग है वो अलग है। उसी प्रकार शब्द का जब जिस ढंग से मतलब सदगुरु मतलब मंत्र को मतलब सिद्ध करते हैं, वो करते हैं, तो उसमें जो भाव, कल्याण का जो भाव होता है, सामूहिक व्यक्ति का तो सामूहिक कल्याण का भाव होता है, वो उसमें भरा रहता है, कूट कूट के भरा रहता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कहा ना, अब इसका प्रभाव पड़ा क्या नहीं। तो जो मंत्र का वो शब्दों की जो साउंड, जो तन्मात्रा है, उसी का समष्टि, तो उसी में से मतलब हमारे कल्याण के लिए जब सदगुरु मतलब उसको मंत्र को मतलब सिद्ध करता है, तो उसमें पूरा कल्याण का मतलब हमारा जितना भी बोलना है, हमारा जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी भाव है, जितना भी सोचना है, ये सब अगर हमारा मतलब सूक्ष्मतम अवस्था में है, मतलब सबके कल्याण का है, मुक्ति मोक्ष के लिए है, अगर हमारा सोचना, हमारा हर क्रिया है ना, तो वो सबसे ज्यादा पावर है और उसी की जरूरत है। और वो धीरे धीरे मंत्र का काम करता है। लेकिन लगातार आप करते रहेंगे, रेगुलर जो सिस्टम दिया है, तो वो चेतन बना रहेगा। और लगातार नहीं करेंगे, वो नहीं करें, तो अभी किया, चलो कोई बात नहीं, आज प्राणायाम किया तो वो मतलब इस तरह से रहेगा, तो मंत्र को चेतन कैसे कर पाओगे? तो चेतन नहीं कर पाओगे, और वहाँ मंत्र के माध्यम से जब उन परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं कर पाओगे, जहाँ पहुंचना आता नहीं हुआ पड़े, तो मंत्र की सिद्धि होगी कैसे? तो ये जो मंत्र चैतन्य, हाँ, मंत्र चैतन्य है, चैतन्य करना पड़ता है, परमात्मा में समर्पण। हाँ, कोई साधना पूजा कुछ भी आप करोगे, अगर आपका मन में भाव को उसके माध्यम वस्तु जगत की चीज चाहें, चिंतन वस्तु जगत की तरफ रहेगा, परमात्मा के मोक्ष की तरफ नहीं रहेगा, तो उसकी क्या वैल्यू है? जब जितना मतलब मुक्ति मोक्ष की तरफ, अच्छे भाव की तरफ, मतलब व्यापक उस रूप में किसी भी चीज का जब तक नहीं करोगे,
है ना। तो तब तक वो कैसे कैसे चेतन होगा, कैसे उसमें सिद्धि मिलेगी, कैसे जो मंत्र है तो मंत्र की मर्यादा फिर कहाँ रही। आपको बहुत अच्छे से अच्छा मंत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया, एक डायरेक्ट बाबा से साधना मिल ली, बाबा ने साधना दी, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको ही करना है, आपको ही सोचना, आपको ही करना है। जब आप करोगे आप तब ना उसका मतलब महत्व है, नहीं तो क्या महत्व है उसका, कोई मतलब नहीं। कोई पारसमणि है, लेकिन जो लोग समझते नहीं कि पारसमणि है जी, तो इसी तरह कूड़े में पड़ी रहेगी, क्या मतलब। वो तो हम लोगों को तो करना ही पड़ेगा, इसलिए सब सिस्टम दिया, रेगुलर दिया, सुबह शाम करना। ये काय के लिए दिया, सेमिनार करना, ये करना, आनमार की एक्टिविटी करना, सब जगह तत्सभा कराना, प्रचार करना, प्रचार, ये सब चीजें क्या दिए। जो मंत्र साधना करने से और जो जप करने से, मतलब आपका कीर्तन करने से जो हम लोगों को स्पिरिचुअल पावर, जो हम लोगों के माइंड में मतलब वो आता है, उससे जगत का हित करना ज्यादा से ज्यादा, तब उसका पूर्ण रूप से उसका उपयोग होगा, पूर्ण रूप से उसका रियलाइजेशन होगा। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने रियलाइजेशन के लिए कर लिया तो उसका बाहर मतलब उसके कल्याण के लिए इसका उपयोग नहीं किया तो क्या मतलब था। इसलिए मतलब बैठना नहीं है, जो आप रूटीन अपना फैमिली इसके लिए करते हैं और समय निकाल करके पूरा रूटीन बनाओ, कैसे कहाँ काम करें, कहाँ जाए, बाबा का भाव लोगे। वो जो जिनको आप समझा रहे हैं वो कौन है, आपके परिवार के लोग हैं। अभी नहीं समझ रहे बेचारे, हम लोगों को तो सोचना चाहिए कि हमारे परिवार के हजारों हजारों लोग हैं जो बेचारे नहीं समझ पा रहे आनंद मार्ग को। ये तो हम लोगों को चिंता होना चाहिए, टेंशन नहीं बैठना चाहिए, हमेशा वही बात करना चाहिए। सेमिनार में हम जो लोग सीखते हैं, है ना, अगर आपको सेमिनार करने का मौका नहीं मिल रहा है, सपोज करो, तो 6 महीने के बाद दूसरा फेज आता है, आप 6 महीने तक जो सेमिनार में सीखा है उसी की आप चर्चा चलाते रहो, कहीं बातचीत चलती ले दे के उसी को टॉपिक पे आ जाओ। इस ढंग की मतलब अंदर से वो होना चाहिए, इस ढंग के उसको क्या कहेंगे, इस तरह के जिक होना चाहिए, ढंग का पागल, तब सेमिनार का मतलब वो है। और इसी ढंग के भाव से ही हम बाबा की बात को समझा सकते हैं। इसी बात से बैठना नहीं है चैन से, एकदम मतलब लगे रहना, तभी रियलाइजेशन होगा। तो बाबा ने बोला है कि जैसे कोई लड़का है, सारे दिन स्कूल गया, यहाँ गया, खेलता, जब शाम होती है तो उसको घर की याद आती, तो पापा आ गए होंगे, हम लोग टाइम पे घर पहुंचे, आता कि नहीं। हर लड़का सब जगह काम करते, लेकिन बच्चे अब फिर शाम को आते कि नहीं घर आते। उसी प्रकार हम जितने भी बेटे बेटियां हैं सब परम पुरुष की संतान हैं, उन्हीं के बेटे हैं, ना तो वो हम बिना चैन से रह सकते, ना हम उनके बिना चैन से रह सकते हैं, है ना। तो जितने भी हम लोग हैं, तो हम लोगों को ये दुनिया में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद जब शरीर काम नहीं कर रहा, मन भी जो आपका वो हो रहा है डिप्रेस, ये सब चीजें आ रही हैं, है ना, तो याद किसकी आती है कि हम कहाँ से आए, मन में आती ना, कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्या लक्ष्य है, दिमाग में आती ना, जिज्ञासा बात है। तो ये सब जब आता है, तो जब ये आता है और आकर के जब हम उससे प्रयास करते हैं उधर जाने का, अपने घर लौटने का जब प्रयास करते हैं, वो प्रयास ही हमको करना है। तो बाबा ने बोला वो प्रयास कैसे करोगे, तो बाबा ने इसमें 3 चीजें दी हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इन 3 के माध्यम से आप परमात्मा की तरफ, परम पुरुष की तरफ, बाबा की तरफ, हमारे जो असली बाप है हमारा, मतलब जिनसे हमारी पैदाइश है, असली जो ओरिजिनल घर है हम लोगों का, जन्मता से जब भटक है, वो असली घर, वहां पहुंचने के लिए बाबा ने दी। कैसे पहुंचोगे, तो बाबा ने दिया है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इन 3 के माध्यम से हम लोग उनके पास पहुंचेंगे, उनको रियलाइज करेंगे, जीते जी उनके सिस्टम में फॉलो करेंगे, उनसे शक्ति लेके सब कुछ करते हैं। तो ये श्रवण क्या है, श्रवण है तो जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं, जब कीर्तन करते हैं तो कीर्तन हम कर रहे मुंह से, तो हम लोग जो कीर्तन कर उसको भी हम अपने मन से सुनते हैं, अपने कान से, मुंह से भी करते हैं और कान से भी सुनते हैं। ये तो हो गया श्रवण। कीर्तन कर रहा है, हम किस ढंग से गा रहा है,
कौन सी ट्यून हमने उठाई है, वो बहुत अच्छी ट्यून लग रही है, आप अपने ही अपनी आत्म से लागा अपनी प्रशंसा कर रहा है, हाँ ये तो बहुत अच्छा गा रहा है, यही ट्यून वहां गाई थी, आती ना, हम खुद ही सुन रहे हैं ना उसको, खुद ही तो सुन रहे हैं, इसीलिए अपने मन में सोचे जो बहुत अच्छी लगती है ट्यून उसको हम और गाए थे और सोचते देखो हम कितना अच्छा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं तभी ना आपको आप अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा गा रहे हैं, है ना, तो आप सुन भी रहे और गा भी रहे, तो ये श्रवण है। तो श्रवण में दो चीज हैं, एक तो खुद गा रहा है और सुन रहा है, दूसरी बात दूसरा कोई गा रहा है और दूसरा गा रहा है उसको हम सुन रहे हैं मस्ती से, कहीं कथा बाबा कोई कथा कह रहा है, कहानी कह रहा है, कीर्तन कर रहा है, हम अपने उसका आनंद ले रहे, खुद नहीं कर रहे आनंद ले रहा, सुना, उसको कहते भजन। तो ये कीर्तन भजन ये चलता रहना चाहिए हमेशा, इसमें सबसे ज्यादा आनंद आता है और बॉडी का हर एक्टिविटी, हर अंग प्रत्यंग हम लोगों का इसमें स्फुरित होता है, आनंदित होता है, मतलब पुलकायमान होता है, सबसे इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है, हम तो कहते 24 घंटा उसी में आप रमे रहो, आपका कोई काम भी नहीं रुकेगा, आप गुनगुनाते रहिए, अच्छा हम लोग सुनते हैं, अच्छे से अच्छे मतलब जो गीत सुनते हैं, गीत सुनने के बाद मतलब प्रभात संगीत सुना, कीर्तन सुना, बहुत ये ट्यून बहुत अच्छी अपने मन में आई, अब वो ट्यून अच्छी है, आप क्या किए उसको फिर कुछ समय के लिए गुनगुनाना है, जो चीज अच्छी है उसमें गुनगुनाते रहिए आप, जब गुनगुनाने का प्रैक्टिस डाल लोगे ना तो आपको तो आनंद आएगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या हुआ, गुनगुनाते गुनगुनाते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप नहीं भी चाहोगे तो भी गुनगुनाता चलता रहेगा, तो कीर्तन सिद्धि इसमें मतलब मिलेगी, आप ऑटोमेटिक आप गुनगुनाते रहोगे, मस्ती लेते रहोगे, तो इस चीज को मत छोड़ो, कोशिश करो, अभ्यास डालो कि 24 घंटा हम बाबा नाम कीर्तन का गुनगुनाते हैं, अच्छे से अच्छे ट्यून गुनगुनाते रहे, गुनगुनाते अभ्यास हो जाएगा, तो आप सो रहे हो कहीं जा रहे हो कैसे वो अपना आपका ट्यून चलता रहेगा, जो चलता है इसमें जो आनंद आएगा तो आप सोच भी नहीं सकते, कोई समस्या नहीं होगी आपको। हमारी रिमेनिंग जो बची कुछ लाइफ है इसमें जो लॉर्ड कृष्ण बोले ना कि जो हमारे अनंत शरण हो जाता है ना, उसके में योगक्षेम को मैं बयान करता हूँ। योगक्षेम क्या है, हम चाहते हैं कि सभी भाई बहन सभी यहाँ जितने भी लोग हैं योगक्षेम को प्रैक्टिकली रियलाइज करें, जब उनके शरण हो जाते, जब सब कुछ उनका मन में उनके प्रति सरेंडर का भाव हो जाता है, तो क्या होता है कि जिस चीज की आपको जरूरत है लेकिन आपके पास नहीं है, लेकिन आपको जीवन में आपके परिवार की अपनी जरूरत है ना, परमात्मा कहीं ना कहीं इस तरह का संयोग करेंगे, वो आपको अवेलेबल करा देंगे, उसको कहते हैं योग। अप्राप्त से प्राप्ति इति योग, मतलब जो प्राप्त नहीं है उसका प्राप्त हो जाना, उसको योग कहते हैं। और क्षेम क्या है, क्षेम है प्राप्त से परिरक्षण नीति क्षेम, जो मिल तो गई चीज हमको है ना, लेकिन उस चीज के साथ हम कैसे निर्वाह करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इस चीज से हम विचलित ना हो जाए, इस चीज से हमको घमंड ना आ जाए, इस चीज के साथ प्रॉपर जो निर्वहन है मतलब उसके साथ हाँ उपयोग वो भी करा देंगे, उसकी रक्षा भी वही करेंगे, जो चीज आपको जो चीज की जरूरत वो भी दिला दी और उसकी रक्षा भी वही करेंगे, तो इसको कहते हैं योगक्षेम। तो हम जब चाहते हैं, जब आनंद मार्ग में आए हैं, सब इतना सुनते हैं प्रवचन पीपी दादा को इतना सब करते हैं, तो हम चाहते हैं कम से कम योगक्षेम का तो आप रियलाइजेशन करो ही, क्यों नहीं कर सकते, आपका लक्ष्य भी है, आपका अधिकार भी है, आपको अपने बाप से हम कोई चीज नहीं मांगे, बाप के तो किससे करेंगे, और इस दुनिया में ये सब बेकार ही क्या रखा है। तो ये जो है कहने का मतलब है कि जब पूर्ण समर्पण का भाव आता है ना तो ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये तो हो गया आपका श्रवण। दूसरा है मनन। जब जो है आपके कूट कूट के जब मन में जब ये भाव आता है कि जो कुछ है सब परमात्मा है, परम पुरुष ही हमारा लक्ष्य है, जब ये मन में भाव आता है लक्ष्य के प्रति आपका,
दीवानगी जब माइंड में आती है ना, तो क्या होता है, आपके मन में 24 घंटा उन्हीं का चिंतन होना चाहिए। कोशिश करो कि 24 घंटा हम उन्हीं का चिंतन करें। अगर बाय द वे क्या तो अक्सर होता ही है, क्योंकि इस वस्तु जगत में रह रहे तो होगा ही। जब किसी और दूसरी चीज की तरफ रुझान आए कि हमको फलानी चीज चाहिए या एक कोशिश करें, जब परमात्मा को छोड़ कर किसी अन्यथा चीज की जब प्रति हमारा मतलब झुकाव हो, तो उस समय तुरंत सेकंड लेसन का भाव परमात्मा बाबा का भाव लेकर उनको अर्पण कर दो, ताकि दूसरे वस्तु जगत का जो चिंतन है वो हमारे मत्थे नहीं मर पाए, वो हमारे लक्ष्य के प्रति जो हमारा मतलब जो अभियान है उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरी चीज आए तो खटाक परम पुरुष को अर्पण कर दो, खटाक उनका भाव लो। तो ये पूर्ण रूप से मनन हो गया, इसको संपूर्ण मनन कहते हैं। ये सही मनन यही है कि उन्हीं का चिंतन करना, उन्हीं का मनन करना। अगर अन्यथा कोई चीज आती है, किसी तरफ झुका होता है, खटाक परमात्मा को समर्पण करो और करो, तो फिर तो उस चीज को फिर वो संभाल लेंगे। वो सोचेंगे कि ये तो हमारे लिए सोचता, हमें करेंगे, और बीच में कहाँ से काटा अड़ंगा आ गया, तो खटाक वो संभाल लेंगे, वो अपना उसको करा देंगे। ठीक, तो ये है मनन। तो श्रवण हो गया, मनन हो गया, और तीसरा है निधिध्यासन। निधिध्यासन क्या है? मन में जब बाबा के प्रति आपका बहुत अधिक अटूट प्रेम, उनके प्रति मतलब एक सिंगल माइंडेड मतलब अनन्य जो मोहब्बत है, जब उनके प्रति इतना झुकाव मोहब्बत हो जाएगी उनके प्रति, उनके बिना आप रह नहीं सकते, हर चीज में आप उनको लाते हैं, हर चीज में वो करते हैं, तो धीरे 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 क्या होगा, आप सोचोगे कि परम पुरुष केवल मेरे हैं, हमारी हर समस्या को सुनते हैं, हमारे मन में हर प्रकार का मतलब भाव आता है, हर चीज को वो संभाल रहा है, और निश्चित है कि ये मेरे ही हैं और किसी के नहीं है। ये जब ये मन में भाव आएगा कि परम पुरुष केवल मेरे हैं, है ना, जब ये भाव आएगा और उनके प्रति मोहब्बत होगी, तो बाबा बोले हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए पूर्ण समर्पण। अब एक चीज बताओ, परमात्मा के पास देने के लिए आपके पास क्या है? कुछ तो नहीं है। प्रकृति उन्हीं की, सारे धन संपदा पूरी सृष्टि उन्हीं की, उनके पास किसी चीज की कमी तो है नहीं कि जब हम उनको अर्पण करें कि वो खुश हो जाएं, ऐसा तो नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है, सब उन्हीं का है, प्रकृति उन्हीं की, सब कुछ उन्हीं का। तो अब हम कौन सी चीज उनको दें कि ताकि परम पुरुष खुश हो? कौन सी चीज ऐसी दी? तो बाबा बोले हैं कि देखो जी, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, एक से एक भक्त हैं, है ना। तो जब भक्त हैं और वो उस ढंग से काम करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते, जो सब करते हैं, तो बाबा भी उनको देखते हैं हर तरीके से। तो बाबा का मन जो है वहां चला जाता है। मतलब बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े पहलवान भक्तों ने उनका मन चुरा लिया हुआ, उनके पास मन है ही नहीं अपना। जैसे यहाँ है ना, जैसे मानो हम किसी चीज के बारे में सोच रहे, हम लोग एक 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 व्यक्तिगत छोटे पैमाने पर, बहुत स्मॉल स्केल हम जो सोच रहे, किसी चीज के बारे में आप सोचते हो। अब यहाँ मतलब प्रवचन चल रहा है, ये चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपका माइंड अगर उधर सोच रहा है तो थोड़ी देर के बाद मालूम क्या, अरे राम सेवक क्या बोलेगा, अभी ध्यान नहीं रहा, चला गया मन, चला जाता है कि नहीं मन? यहाँ बैठे हैं लेकिन मन चला जाता है। जब जिधर झुकाव उधर चला जाएगा तो अपसेंट हो भाई। मन ना ही 10-20, एक हथो सो गयो श्याम संग कैसे भजे जगदीश। मन तो एक ही है ना। जब उधर समझाने गए कृष्ण उनको, गोपियों को, कि तुम उनके विरह में इतनी क्यों परेशान है, रोना गाना है, तो उनके लिए क्यों तरस है,
तो ज्ञान की बात समझा रहे, वो तो सर्वव्यापी है, फलाना ढिकाना, बहुत समझाया है ना। तो गोपियों ने क्या क्या रिप्लाई दिया, बोले उधो मन ना ही 10-20, एक ही तो मन था, वो गयो श्याम संग, वो श्याम के साथ में चला गया। अब तुम किसको सुना रहे, ये तो शरीर को सुना रहेगा, वो तो है ही नहीं। तो हो जाता कि मन से, तो कहने का मतलब भक्तों का हो जाता, तो भगवान के भी बड़े बड़े भक्त है ना, तो उनका भी मन वहां चला जाता, तो अपसेंट हो जाता मन। तो बाबा कहते मन नहीं है, तो तुम अपना मन, अपना आई फिलहाल अपना सब कुछ जब उनको समर्पण कर दोगे है ना, तो वो ही उनको खुश करने का सबसे बड़ा तरीका, वो ही अर्पण कर सकते हो, और तो तुम्हारे पास कुछ है भाई। जो हम लोग हमारा बैठे हैं, हम लोग हमारा शरीर ये मन, ये हम लोग का अस्तित्व है ना, इसी अस्तित्व को, इसी आई फीलिंग को जब आप पूर्ण समर्पण कर दोगे, जब पूर्ण समर्पण कर दोगे तो परमात्मा के प्रति इसमें ही चाहे तो इसमें खुश रहते, वही उनको चाहिए, ये है उनका। तो ये जो है पूर्ण समर्पण का जो भाव है, वो ही मतलब निधिध्यासन है। इसी श्रवण मनन निधिध्यासन है। ये तीनों चीजें ऐसी हैं, इन चीजों को लेकर ही कि हम धीरे 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 अपने ओरिजिनल घर में पहुंच सकते हैं। इन तीनों के अलावा कुछ है नहीं। तो हम लोगों का जो अहम भाव है ना, जो है ना, जब आप वो देखा आपने, ये क्या कहते हैं, जो बंदर होता है ना, बंदर क्या कहता है, सांप को पकड़ता है और पकड़ के ऐसे देखता है कि सांस ले रहा है क्या, सांस ले तो वो रगड़ेगा, फिर दूर से देखेगा कि काट तो नहीं का, तो दूर से देखेगा सांस ले रहा है, फिर रगड़ेगा, उसको रगड़ रगड़ के एकदम सांस लेस कर देता, तब उसको छोड़ देता। तो इस सृष्टि में, इस वस्तु जगत में हम लोग रमे हुए हैं, कहीं भी हमारा अटैचमेंट गया, कहीं भी इधर उधर सज्जा हुआ परमात्मा को छोड़ करके, उनका चिंतन छोड़ के कहीं भी इधर उधर हुआ, तो परमात्मा आपको रगड़ता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और प्रकृति का भी नियम है, जो चीज जितना आपको झुका है उससे आपको अन्यथा भाव आना ही है, उससे मतलब उसको मतलब उससे तरांजलि पड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो अहम भाव है ना, वो पूर्ण समर्पण के बाद। अच्छा, अब पूर्ण समर्पण की जहां बात आती है, देखो प्रैक्टिकल बात यह है कि हम लोगों को साधना मिली है, ठीक है ना। साधना में मन एकाग्र करना है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तो पूर्ण समर्पण का भाव धीरे धीरे कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो पूर्ण समर्पण का भाव आने के लिए बात बन दी। तो कहने का मतलब है, जो हम लोगों को जो साधना मिली है ना, तो साधना में जो दिया जाता है कि आप यहाँ मतलब आज्ञा चक्र है, यहाँ मतलब कॉन्सेंट्रेट करो। तो अब इसके बारे में प्रैक्टिकल तो होना चाहिए आप लोगों को। मन है, मन क्या है, मतलब मन को ही तो आपको वो करना, अर्पण करना। लेकिन मन तो कूद रहा है, अपना कबड्डी खेल रहा है इधर उधर, उसको चारों तरफ से हटा के मन को एकाग्र करना, चारों तरफ से हटा के एक जगह तब उसको लाओगे, तब ना उसको समझाओगे। इसीलिए तो साधना हम लोगों को मिली है। तो एक जगह का, तो हम लोगों की क्या मन की 50 वृत्तियां हैं, एक काम क्रोध लोभ मोह जो है ना, एक गिनती की 50 वृत्ति हैं। ये 50 वृत्ति हैं, उनके 2 डायरेक्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जैसे क्रोध आया तो आपने क्या किया, देखी परिस्थितियां ऐसी हैं कि हाँ क्रोध करना ठीक नहीं है, तो उस क्रोध तो आया लेकिन उसको आप पी गए, मतलब इंटरनल डायरेक्शन दे दिया। और जब देखा तो आपने क्रोध प्रकट कर दिया, उसको पीट दिया या एक्शन ले लिया। तो हर वृत्ति के 2 डायरेक्शन हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल। तो 50 वृत्ति थी, उसके 2 डायरेक्शन हो गए, तो 50 × 2 मतलब 100 डायरेक्शन में चला गया। अब 100 डायरेक्शन है, तो 100 डायरेक्शन में जब मन की वृत्ति गई, तो हर वृत्ति का जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्तिकरण है, आप प्रकट करते हैं इस चीज को, तो किसके माध्यम से करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से। तो इंद्रियां 10 हैं, इंद्रियां 10 हैं। जब क्रोध आया तो कैसे पता है क्रोध आया, आप मुंह से गाली बचोगे, कठोर शब्द बोलोगे, आंख लाल करोगे, तब ना पता चलेगा क्रोध आया। तो ये सब क्या है, मुंह से गाली देना, आंख
लाल करना, ये क्या है? यही तो इंद्रियां हैं। तो 50 वृत्ति इंटरनल 100 डायरेक्शन होगी, और इन्हीं 10 इंद्रियों के माध्यम से आप अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने उनको वृत्तियों को। तो 100 × 10 मतलब 1000 डायरेक्ट, 1000 दिशाओं में मन की वृत्ति एट ए टाइम अपना लगा हुआ। ऐसे बदमाश मन को, ऐसे खरापाती मन को जो हजारों उसमें जो है अपना लगा हुआ है, उसको सब जगह से विड्रॉ करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना। तो साधना पद्धति जो हम लोगों को दी है वो इसी ढंग से दी है कि हर जगह से मतलब विड्रॉ करके जब कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मन एकाग्र होगा, मन पावरफुल होगा, सूक्ष्म होगा, है ना। जब पावरफुल का सूक्ष्म होगा, ऐसा मन होते होते जब एकदम एकाग्र होगा तब अनन्य भाव आएगा। जब अनन्य भाव आएगा उस समय जब आप गुरु पूजा करोगे, समर्पण करोगे, तो वो होगा सही समर्पण, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए साधना मस्ट, साधना करना ही पड़ेगी सुबह शाम, उसके बिना आपको खाना भी नहीं। नो साधना नो मील, खाना नहीं। तो बाबा ने ये पद्धति दी कि नहीं? तो मन एकाग्र कैसे होगा वो भी, कौन सी चीज है जो बाबा ने नहीं दी? एक एक रोम के उसके कल्याण के लिए, मतलब हर चीज बाबा ने दी। लेकिन हमको लोगों को पालन करना है हर हालत में, मन लगे या नहीं लगे। डिसिप्लिन गुरु जो कहता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु के पास। बाबा ने जो कहा है, जो सिस्टम दिया, उसको मंत्र की तरह मानना है। बस मंत्र की तरह मानो, आपको मानना और चलना है। चला वो देंगे आपको, इट इज मतलब सिंपलिटी वाला। आपको क्या करना, प्रयास करना है केवल, जो दिया सिस्टम प्रयास करना। आप प्रयास करोगे बस वो पीछे शक्ति देंगे, आपसे करवा लेंगे। मतलब हम सबको, बेटे बेटियों को उनके माध्यम बनना है। माध्यम बनने के लिए सारा यहाँ से पूरा जो दिया है, सब कुछ सिस्टम, सब कुछ चीज दिया है, फैमिली का सब कुछ वो करा लेंगे। फर्स्ट पहले उनका काम करो, बचा कुचा काम वो करा लेंगे। बाबा भी कभी कभी देखते थे साधना करते थे, लोग कहते बाबा आप किसकी साधना करते हैं? तो बाबा बोले देखो हजारों बेटे बेटियां हैं, सन्यासी है, बेचारे 24 घंटा लगे रहते काम में, उनको साधना करने की फुर्सत नहीं मिलती, फॉर्मेलिटी करके चला। तो बोले उनकी साधना हम करते हैं, वो नहीं कर पाते बेचारे। तो उनका काम आप करोगे तो आपका काम कौन करेगा? परम पुरुष ही करेंगे। और जब परम पुरुष ही आपका काम करोगे तो धीरे धीरे ये मालूम बड़े सूक्ष्म से आपको रियलाइजेशन होगा कि देखो ये बाबा ने किया, देखो ऐसे किया बाबा ने, ऐसे था देखो बाबा ने किया। ये जो रियलाइजेशन होगा, बाबा जो होगा ना, देखो कैसे बाबा कर रहे, ये रियलाइजेशन ही हम लोगों की पूंजी है, जो मरते समय, जब सांस छोड़ते समय ये काम आएगी। उस समय बिल्कुल फर्स्ट क्लास शांतिपूर्वक, मतलब हंसते हंसते, बिना किसी प्रॉब्लम के, कष्ट के, नहीं यहाँ ऑक्सीजन चला, यहाँ भर्ती है, ये डॉक्टर नहीं बोलता, ये भगा दौड़ी से एकदम बिल करो। हम ही लोग 80 साल के हो रहे हैं, हम तो यही पता नहीं हेडेक क्या होता है, हमको यही पता नहीं फीवर क्या होता है, हमको यही पता नहीं कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन हमने रियलाइज किया कि जब उनके आप शरण रहोगे, वो करोगे तो आपको होगा ही। और इसीलिए हम लोग आए हैं, इसलिए बच्ची कुची लाइफ में पूरा इधर झुक जाओ। ये श्रवण मनन निधिध्यास, इनके माध्यम से हम अपने घर जाएंगे। ये तीनों माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम घर जा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इससे 24 घंटा होने का भाव रहेगा तीनों चीजों। अब इसमें किसी को क्वेश्चन करना है तो बताओ। किसके बारे में? मंत्र तो आपको मिला ही हुआ है। हाँ, मंत्र मिल गया है, लेकिन मंत्र तो गुरु के पास है, मतलब गुरु ने जो सिस्टम दिया है उसको आपको मतलब आपको मानना है। देखो मंत्र ना तो गाने की चीज है, ना समझने की चीज है। मंत्र है प्योर रियलाइजेशन की चीज। और देखो बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, और बहुत सुंदर हमारे रिप्लाई थे बाबा की कृपा से। मंत्र की परिभाषा क्या है? मननाथ त्रायते इति मंत्र है ना, परिभाषा मननाथ है। मन इतना हरामी है, 24 घंटा क्या करता है बताओ? क्या करता है 24 घंटा?
मनन करता है, किसी ना किसी चीज को मनन करता रहेगा, है ना। हाँ, जो भी चीज किसी को मनन करता रहा। अब ये मनन कर रहा है, इस मनन करने की जो इसकी जो आदत बिगड़ी है, इससे हम इससे त्राण कैसे पाए? मनना त्रायते, मनना त्रायते थी मन। इस मननशीलता की जो इसमें बड़ा कुछ ना कुछ मनन करता रहता है ना। इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, खटाक उधर गया। जैसे बहता हुआ पानी है, उसको आप लो तो एकदम आगे बढ़ता है, ऐसे स्पीड में मतलब डायनेमिक्स है इसमें। तो इसकी जो मनन करने की जो इसकी आदत है, इससे छुटकारा पाते, इससे त्राण दिलाते हैं परमात्मा, हमारे अपने शरण में रहते हैं। क्योंकि वो अपने शरण में ले लेते हैं। जहां मनन करते करते जब मनन करने की क्रिया ही खत्म हो जाती है। परमात्मा तो रियलाइजेशन की चीज है ना। मनन कितना करोगे, उनका बाहरी रूप गाय ये सब करोगे मनन, लेकिन करते 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 क्या होगा, मनन खत्म। उन्हीं का रियलाइजेशन होता है। जब रियलाइजेशन होता है, क्यों इसलिए होता है, देखो जब पानी की बूंद है समुद्र में गई तो पानी समुद्र बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं। ऐसे ही अपना मन है, मन है कॉस्मिक माइंड का एक बिल्कुल एक ना के बराबर, बिंदु के बराबर। जब उसमें मिल जाएगा तो वही तो है आप वही है, आप खुद ही तो परमात्मा है। बाबा चाहते हैं कि तुम लोग जो इस विश्व ब्रह्मांड का मालिक बनो, लेकिन हम मालिक क्या, हम अपने एक छोटी सी चीज के भी मालिक बनने वाला हम वो करते हैं। वो अपने ही जैसा बनाना चाहते हैं। आई एम दैट का क्या मतलब हुआ कि मैं वही हूं, दूसरा तो नहीं। जब वही हूं तो आपकी मननशीलता कहां छूट गई, पता चला। उसी से त्राण दिलाता है, वही मंत्र है। वो उनके द्वारा दिया गया जो मंत्र, वो पावरफुल है। वो पावर इतना पावरफुल है कि आपके मननशीलता का जो मतलब जो स्वभाव है मन का, खत्म हो जाएगा। मन धीरे धीरे ब्रॉड होते 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 पूरा मतलब उन्हें मिल जाएगा। हमारा मननशीलता कहाँ है? अरे उनकी मननशीलता से तो हमारा प्रोडक्ट है। मतलब हम जो सांस ले रहे जिस सृष्टि है ये। तो और दादा तो ये जो शब्द है मंत्र में शब्द होता है, दो शब्द हो, तीन शब्द हो, चार शब्द हो, तो ये क्या है शब्द के द्वारा क्यों? देखो सृष्टि जब रची गई ना, सृष्टि है तो मैं तो तत्व, आन तत्व, चित्त तत्व, इसके बाद ही तो पंच महाभूत है ना। तो जब आकाश तत्व है तो आकाश तत्व की जो तन मात्रा वही ना शब्द है। हाँ, तो सबसे पहले आया शब्द। इसलिए कभी कभी कहते शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ब्रह्म है। तो इसमें दो चीजें हैं। जो सृष्टि रची गई, जो सृष्टि रची, एक कार्य ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म, और जिसके वजह से सृष्टि रची गई वो कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म है ना। ये हम लोगों के जो पांच वो है ना, आपने देख लो जो पांच स्वर हैं, हाँ स्वर व्यंजन, तो पांच जो स्वर हैं है ना, वो सबका कारण है। वहीं से स्टार्टिंग है सब बात की। वो कारण है। जब और दूसरा शब्द मिला दिया तो व्यंजन बन गया। तो वो तो मूलभूत है। तो जो मूलभूत जो कारण ब्रह्म है वो अपने में परमानंद रहते हैं, एकदम हमेशा परमानंद रहते, आनंद बिल्कुल परमानंद रहते, वो कारण ब्रह्म। तो कहते नहीं जितना पूरा एक जो है क्या कहते हैं, क्या मच्छर तो के बराबर एक बिंदु है, उस बिंदु में सारा पूरा विश्व ब्रह्मांड रचा हुआ। कितने विराट अनंत है। और वो चाहते हैं कि तुम इसमें मिल जाओगे, तुम भी अनंत हो जाओगे। और वही लक्ष्य है हम लोगों को। आप करोगे, चाहोगे तो दुनिया का कल्याण भी हो जाएगा, आप रियलाइजेशन भी करोगे। नहीं तो राजी नहीं, गैर राजी, क्या होगा? भयंकर पानी बरसता, बाढ़ आती नहीं तो सड़ा हुआ पानी वो जाके समुद्र में मिल जाता है। अलग